बोल दिया, सुन ले, इस घर में तेरे लिए कोई कमरा नहीं है। अगर रहना है तो बाहर जाकर किराए का घर ले, हम तेरा कुछ नहीं देते। मैं वहीं जम गया, गुस्से से कांप रहा था, सीने में ढेर सारी इमोशंस उमड़ रही थी। वाह क्या बात कही है, क्या तुम लोग मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते? कौन था जो रो रो कर मुझसे अपनी गलती लेने की भीख मांग रहा था? कौन कह रहा था कि मैं इस परिवार का सबसे बड़ा बेनिफैक्टर हूं? अब तो मैं सिर्फ वही वापस मांग रहा हूं जो मेरा है, मेरा अपना कमरा। क्या ये भी ज्यादा है? याद करो, उस वक्त मम्मी पापा रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि मेरा भाई एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं जेल से बाहर आऊंगा पूरा परिवार मुझे अच्छे से रिवॉर्ड देगा। मुझे किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं थी, मुझे बस अपने माता पिता पर तरस आया और मैं अपने भाई से प्यार करता था, इसीलिए मैं उसकी जगह जेल गया ताकि उसे बचा सकूं। मैंने अपनी नौकरी खो दी, अपनी कार बेच दी, अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बदले में मुझे फैमिली लव नहीं बल्कि धोखा और पूरी तरह से टूट जाना मिलेगा। अब मैं सिर्फ अपना कमरा चाहता हूँ, लेकिन पूरा परिवार मिलकर मुझे घर से निकाल रहा है। आंसू चुपचाप गिर रहे थे, लेकिन मैंने दांत भींच लिया ताकि खुद पर कंट्रोल ना खो दूं। भैया, इन 3 सालों में जब तुम जेल में थे हम लोगों ने भी बहुत मुश्किलें झेली हैं। अब तुम वापस घर में रहना चाहते हो, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम हमारे बारे में क्यों नहीं सोच सकते? अचानक मैंने उसका हाथ झटक दिया और बर्फ जैसी ठंडी नजरों से उसकी तरफ उंगली उठाई। सेंटेन, मत भूलो कि जेल में तुम्हें जाना चाहिए था। जिसने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाई वो तुम थे। तुम मेरे सैक्रिफाइस का मजा ले रहे हो, मेरे घर में रह रहे हो और ऊपर से मुझे ही दोष दे रहे हो कि मैं तुम लोगों के बारे में नहीं सोचता। ये सुनकर मेरे छोटे भाई का चेहरा बेहद खराब हो गया। मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दिया था, अब और क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, ये सब करना तुम्हारा फर्ज नहीं था क्या? उसकी बेपरवाह एटीट्यूड ने मुझे अंदर तक चोट पहुंचाई। मेरे मम्मी पापा भी उसकी साइड लेने लगे। बड़ा भाई बाप जैसा होता है, अपने भाई के लिए कुछ किया तो क्या उसका एहसान गिनाएगा? तुम इतने छोटे दिल के क्यों हो? सियोलिन, अब तुम छोटे नहीं रहे। अगर तुम्हें अकेले किराए के घर में रहना पड़े तब भी वही सही है। उनकी हर बात किसी तेज चाकू की तरह मेरे दिल को काट रही थी। मैंने सिर उठाया और आंखें बंद कर लीं, खुद को जबरदस्ती रोने से रोकते हुए। मेरे होठों पर मायूसी भरी मुस्कान आ गई। कोई हैरानी नहीं कि इन 3 सालों में तुम लोग मुझसे मिलने तक जेल नहीं आए। तो असल में तुम लोग मुझे सिर्फ एम्बैरेसमेंट समझते थे। ठीक है, आज से मैं तुम सबसे हर रिश्ता तोड़ता हूँ, बाद में पछताना मत। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे घर से निकल गया, उस घर को पीछे छोड़ते हुए जिसमें इंसानियत की जरा भी गर्माहट नहीं थी। मैं काफी देर तक सड़कों पर अकेला भटकता रहा। आखिरकार एक होटल मिला जहां कुछ दिन रुकने का इंतजाम किया। मैंने इंटरनेट पर एक वकील से कांटेक्ट किया, काफी मोटी फीस देकर। जो घर मैंने कैश में खरीदा था